पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहले ओडीआई मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ गया और कोई बिलीव भी नहीं कर सकता था कि जब 204 रन का टोटल बोर्ड के ऊपर लगा था और सभी को यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 25 या 30 ओवर में इस टारगेट को अचीव करेगी और उसके बाद 7 या 8 विकेटों के साथ इस मैच में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन वहाँ पर अब मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी है उसको क्रेडिट दे कि उसने अपने बॉलर से भी अटैक करवाया, अटैकिंग फील्ड प्लेसिंग ली और एंड तक यानी कि पाकिस्तान की मैच में लड़ती हुई नजर आई है। और हालांकि पाकिस्तान की टीम ये मैच हार गई, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया हो गया, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन है वो भी इसके ऊपर बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान टीम कम से कम फाइट करती हुई नजर आई। हम मैच जरूर हार गए लेकिन कम से कम पाकिस्तान टीम एंड तक लड़ती हुई नजर आई और यही जो कहते हैं यही चीज की कमी पाकिस्तान में काफी अरसे से महसूस की जा रही थी। पाकिस्तान टीम अग्रेशन के साथ मैदान में नहीं उतरती और कहते हैं कि हमेशा ही पाकिस्तान टीम कहते हैं कि अगली टीम के सामने लेट जाती है। लेकिन बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन है और जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भी जो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो फैन बैठे हुए उन्होंने भी कहते हैं कि मैच जो एंड तक एंजॉय किया और बाकी उम्मीद करें कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बाकी जो सीरीज के मैचेस में उस समय भी यानी कि इसी तरह लड़ती हुई नजर आएगी। और हम तो मोहम्मद रिजवान के वाले से काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक में सबसे बेस्ट कैप्टन है, यानी कि उसकी जो टीम है आप चैंपियंस कप में भी देख लें कि उसकी टीम एंड तक फाइट करती हुई नजर आई। फिर PSL में भी पिछले 4-5 साल से जब से मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान का कप्तान बना है तो मोहम्मद रिजवान की जो टीम है वो हमेशा टॉप के ऊपर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं कि वही अपना बाबर, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, इन्हीं के पीछे पिछले 1 साल से पाकिस्तान में जो क्रिकेट बोर्ड वह पड़ा रहा है। लेकिन फाइनली मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी गई और वो कहते हैं कि उसने अपना प्रूव भी करके दिया कि मैं पाकिस्तान का यानी कि इस वक्त यानी कि जो भी अपना प्लेयर खेल रहे हैं उनमें से सबसे बेस्ट कप्तान हूँ। लेकिन पाकिस्तान टीम का जो वीक लिंक इस वक्त लग रहा है, पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है पिछले काफ़ी मैचों में हमने बांग्लादेश सीरीज में भी देख लिया, इंग्लैंड सीरीज में भी देख लिया कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जो ओपनिंग की जो जोड़ी है वो कामयाब नहीं रह रही। 3-4 ओवर ये विकेट के ऊपर ठहरते हैं, उसके बाद ये अपने विकेट थ्रो करके चले जाते। तो मेरा ख्याल साइम अयूब से पता नहीं हमने क्या निकालना है। उसको हमने इतने T20 मैचेस में भी आजमा के देख लिया है, टेस्ट मैचेस में भी आजमा के देख लिया है और उसके बाद फिर हम माशाल्लाह ओडीआई में भी आज यानी कि उसको मौका देते हैं। लेकिन उस बंदे से लंबे रन नहीं खेले जा रहे हैं। वो कम से कम T20 का ही आपका बैट्समैन है, ना वो टेस्ट का बैट्समैन है, ना ही वो अपना ओडीआई का बैट्समैन है। वो सिर्फ नो लुक शॉट की वजह से पता नहीं पीसीबी के दिलों के ऊपर छाया पड़ा है कि जो उसको यानी कि रगड़ी जा रहे हैं, लेकिन साइम अयूब के बल्ले से रन नहीं आ रहे। अब्दुल्ला शफीक का भी यही हाल है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि टेक्निकल बड़ा अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि आजकल अपने बैट पैच से गुजरा और उसका जो बैट पैच है वो काफ़ी लंबा ही हो गया। और बाकी हम जो कहते हैं कि हम जो ज्यादती कर रहे हैं वो फखर ज़मान हो गया, जिसके साथ पीसीबी के साथ आजकल पिचा पड़ा हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि वो भी मामला तो कहते हैं कि थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो मामूल आ गया उसके साथ भी मुझे पता नहीं कि क्या इशू बना पीसीबी का कि ओडीआई और टेस्ट में यानी कि एज अ बेस्ट वो पाकिस्तान का ओपनर था, लेकिन उसको भी यानी कि साइड लाइन कर दिया गया। चले आपने उन दोनों को नहीं रखना तो आपके पास शान मसूद अवेलेबल था। शान मसूद कम से कम ओडीआई में तो डिजर्व करता था। ओडीआई में यानी कि एज ओपनर उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। वो यानी कि इतना ओडीआई में अगर 50-60 रन एज ए ओपनर आपको करके देते तो मेरे ख्याल को बुरा नहीं था। लेकिन उसको भी आप लेके नहीं गए, ज़रा रह गया आपके पास एक हसीबुल्ला ही रह गया। और हसीबुल्ला भी यानी कि डोमेस्टिक में एज ए ओपनर ही आता है और डोमेस्टिक में भी यानी कि वो बड़े अच्छे रन करके आया हुआ है। तो मेरा ख्याल अब साइम अयूब के आगे हाथ जोड़ने और उसको बेंच के ऊपर बिठा दे और अगले जो मैच है उसमें हसीबुल्ला का मौका दे दे। हसीबुल्ला और अब्दुल्ला शफीक आज बाकी नीचे से ज़रा नसीम शाह की जो इंजरी है उसके वाले से खैर अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि नसीम शाह की जो इंजरी है वो किस नवीयत की है, क्योंकि पाकिस्तान को आज कहते हैं कि नसीम शाह एंड के ऊपर जब जरूरत पड़ी तो नसीम शाह साहब कहते हैं कि अपना जो टांग पकड़ के तो बाहर चल गए। नसीम शाह के वाले से अब यही मसला चल रहा है कि नसीम शाह 2-4 मैचेस अगर लगातार खेल लेते तो फिर उसके बाद उनको कोई ना कोई मसला बढ़ जाता है। लेकिन अभी तो खैर जो इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी उससे वैसे ही उनको रेस्ट दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि वो अपना क्या कहते हैं कि अपना इस मैच में फिर उनको इंजरी का मसला बन गया। बाकी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह आज के मैच में फाइट दिखाई है तो अगले मैच में पाकिस्तान टीम इसी तरह फाइट दिखाएगी और ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में टफ टाइम देगी। बाकी अभी तक के लिए हम बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।